विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों ने हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। देव नहीं बदले और न ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 18,000 ईसा पूर्व सिंध घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम है ब्रह्म। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन और कुछ ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ, ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। हिंदू धर्म की 12 जानकारी है जो आप सभी हिंदू भाइयों को जरूर पता होनी चाहिए। आपको हम बता दें, हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे। ज्यादातर हिंदुओं का व्रत, त्योहार, परंपरा आदि की ही जानकारी होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। तो आपको बता दें, हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं जो लगभग 108 हैं। वेद के अंक को वेदांग कहते हैं जो 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त हैं। आपको हम बता दें, मनु आदि की स्मृतियां 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम शुद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार है। यह कहें कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है जो महाभारत का एक हिस्सा है। वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम है ब्रह्म। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि की उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। आपको हम बता दें कि विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों ने हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। देव नहीं बदले और न ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 18,000 ईसा पूर्व सिंध घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। हिंदू धर्म में संध्या वंदन और कुछ ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ, ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है और इसे आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए और मानना चाहिए। वेद के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ संध्या वंदन, शुद्धात्म तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना। वैश्य देव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं: संध्योपासना, तीर्थ पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, पर्व, त्योहार, जयंती, सेवा और श्रद्धा। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 आश्रम हैं पर आधारित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहां जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना होता है। हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, आयु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लच, सालमली, कुश, काच, शाक,
एवं पुष्कर, इसमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती और राजा अग्निरुद्ध सिर्फ जम्बूद्वीप के राजा थे। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं। इलावृत, भद्राश्व, किंग पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इसमें से भारत खंड से भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड है। इसमें इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट और राममिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकृति, शांतरक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। दोस्तों, यह मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।